श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। माँ के परवाड़ों में आज महाराजा गंगा सिंह जी के जीवन का एक प्रसंग आ रहा है। बीकानेर के राजाओं में महाराजा गंगा सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। भगीरथ लाए गंगा, गंगा सिंह लाए कलयुग में गंग कैनाल, गंग नहर, वह एरिया सरसब्ज हो गया, आज भी सरसब्ज है। महाराजा गंगा सिंह को माताजी का बहुत बड़ा सहारा था, बहुत बड़ा इष्ट था। उनके सारे काम माताजी के सहारे होते थे। दर्शन करने पधारते तो प्राय रानी साथ होती। जब माताजी का ओरण आ जाता, वहीं से बग्गी पर उतर जाते, बग्गी से उतर जाते और साष्टांग दंडवत करते। एक बार जब ऐसा किया तो महारानी ने देखा कि महाराज के कपड़ों की मिट्टी लग गई है। तो महारानी कहती हैं, महाराज साहब आप झुककर ही प्रणाम कर लिया करें, कपड़ों की मिट्टी लग गई। तो महाराज साहब कहते हैं, महारानी साहब ये कपड़े किसके हैं, मैं किसका हूं, ये राज्य किसका है। आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, ये तो सब कुछ मां का ही है। महारानी सा शर्मिंदा हो गई, नतमस्तक हो गई। ऐसे थे गंगा सिंह जी। एक प्रसंग पहले विश्व युद्ध का आता है। वाइसराय का ऑर्डर मिला, अपनी फौज को लेकर कराची पोर्ट पहुंचो और सेनापति को रिपोर्ट करो। महाराज ने एक नियम बना रखा था कि बीकानेर से बाहर, बीकानेर राज्य से बाहर, बीकानेर शहर नहीं, बीकानेर राज्य से बाहर जब भी जाऊंगा तब माता जी की इजाजत लेकर ही जाऊंगा। आदेश था फौज सहित पहुंचने का, तो फौज को तो रवाना कर दिया। खुद देशनोक आ गए। मन में सोचा कि यदि सफेद काबी के दर्शन माताजी के श्री विग्रह के सामने हो जाएं, तो मैं इजाजत मान लूंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन बीकानेर में फिर टेलीग्राम आता है वाइसराय का। गंग रिसाला तो पहुंच गया था कराची, महाराज नहीं पहुंचे थे।
तो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, टेलीग्राम द्वारा पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं पहुंचे। बीकानेर से संदेश वाहन तार लेकर देशलोक आता है, महाराज पढ़ते हैं, तार को जेब में रख लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ के पास बैठे हैं, माँ की शरण में है, माँ जैसा चाहेगी वैसा होगा। किसकी हिम्मत है जो कुछ भी कर ले माँ की इच्छा के विरुद्ध? ऐसा अटूट विश्वास। चौथे दिन सफेद कावी माँ के श्री विग्रह के सामने आती है, बैठ जाती है। महाराजा को दर्शन हो जाते हैं। महाराजा समझ जाते हैं कि मां की इजाजत मिल गई। अब देखिए, यहां प्रश्न यह आता है कि खीवा देवल को तो तुरंत पर्चा दे दिया, नमक के गेहूं बना दिए, और जब वह घर आया तो वो वापस नमक हो गया, गेहूं नमक हो गया। तो ये क्या हुआ? और यहां 4 दिन लगा गए। यहां महाराजा के केस में 4 दिन, और वहां तुरंत। ऐसा क्यों? हर चीज के, हर बात के कारण होते हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि में वो कारण आते नहीं हैं। अभी कारण प्रकट होगा थोड़ी देर में कि महाराजा के साथ में ये देरी क्यों की माने। महाराजा रवाना होते हैं, कराची पहुंचते हैं। सेनापति को खबर करते हैं। सेनापति बुलाता है और कहता है कि अच्छा महाराजा आप आ गए। कहता है कि महाराज जिस जहाज से आप जाने वाले थे, आपकी पलटन जिस जहाज से जाने वाली थी, वो जहाज तो गया। अब दूसरा जहाज आने वाला है, उसमें आपको भेजेंगे। आपको इटली जाना है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतवर्ष की लगभग 10 लाख सेना काम कर रही थी, फौज काम कर रही थी। लगभग 900 किलोमीटर यूरोप में भारतीय फौज छाई हुई थी। दूसरा जहाज आया। महाराज और उनके रिसाला गंग रिसाला बैठा। यहां से कराची एयरपोर्ट से कराची पोर्ट से विदा हुआ, इटली पहुंचता है। तो वहां का सेना नायक कहता है कि महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज चौंकते हैं। महाराज समझ रहे थे कि ये कुछ डांटेगा, अंग्रेज है ना, हम इनकी गुलामी में है ना। लेकिन वो तो कहता है कि महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप उस जहाज में नहीं आए जिसमें आपको आना था। तो महाराज चौंकते हैं, कहते हैं भाई क्या हुआ? बोले वो जहाज तो सभी सैनिकों के सहित समुद्र में समा गया, कोई नहीं बचा। तो देखिए, यह है मां की लीला। मां ने 4 दिन लेट क्यों किया? वाइसराय ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया था। जैसे ही महाराज गया वैसे वाइसराय ठंडा हो गया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मंडल में एक प्रमुख विभूति के रूप में महाराज पहचाने जाते थे। ऐसा महाराज का रुतबा था। तो मां का हर विधान कल्याणकारी होता है, ये विश्वास कर लो। आज बस इतना ही। नमस्कार।